Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the topic salinity and waterlogging. ये दोनों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बीमारियां हैं ज़मीन की। सैलिनिटी इसमें क्या है कि ज़मीन पर नमकियात की एक तह सी बन जाती है, और वाटर लॉगिंग में क्या होता है कि जो पानी का अंडरग्राउंड लेवल है वो बढ़ जाता है। तो दोनों जो हैं वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मुतासर करते हैं। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है एंड मोस्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन कैनाल इरिगेशन, और हमारी ज़्यादातर जो ज़राअत है उसका इन्हिसार है नहरी आपाशी के निज़ाम पर। अनडाउटेडली बिलाशुबा आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ग्रोइंग। हमारा जो ज़राअत का शोबा है ये बढ़ रहा है, इसमें तरक्की हो रही है एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग। और जो हमारी ज़राअत की पैदावार है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है ड्यू टू अ वेल डिवेलप्ड कैनाल सिस्टम, जो कि एक बहुत अच्छे तरक्की याफ्ता नहरी निज़ाम की बदौलत है। बट एट द सेम टाइम लेकिन इसके साथ साथ हमारे एग्रीकल्चरल लैंड आर बीइंग इफ़ेक्टेड बाय द कैनाल इरिगेशन सिस्टम। हमारी जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वो मुतासिर हो रही हैं इस नहरी आपाशी के निज़ाम से। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज़ राइजिंग। ज़ेर ज़मीन पानी का जो सतह है वो बढ़ रही है ड्यू टू कैनाल वाटर, नहरी पानी की वजह से। व्हेन द वाटर लेवल इज़ एन एरिया इज़ अप टू 5.1 मीटर। जब भी किसी एरिए में या किसी जगह पे पानी की जो सतह है वो 5.1 मीटर तक पहुंचती है, द सॉइल साल्ट्स कम टू द सरफेस विद वाटर। तो ज़मीन के अंदर जो नमकियात हैं वो पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। द वाटर इवेपोरेट्स, तो पानी बुखारात बन जाता है एंड साल्ट रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और जो नमक है वो ज़मीन की सतह पर मौजूद रहता है। एज अ रिज़ल्ट इसके नतीजे में द लैंड बिकम अनकल्टिवेबल एंड बैरन, जो ज़मीन है वो नाकाबिल काश्त हो जाती है और बंजर हो जाती है। दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग, और इस हालत को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं या पानी की बंदिश कहते हैं। When the amount of sodium and soluble salt increases in waterlogged land, जब किसी waterlogged land या इस तरह की ज़मीन पर जो सोडियम है और हल पजीर नमकियात में इजाफ़ा होता है, द स्टेट इज़ कॉल्ड सलाइन, तो ऐसी हालत को हम नमकीन कहते हैं या खारी ज़मीन कहते हैं। सलाइन इफेक्टेड लैंड कैन बी रिकवर्ड, जो सलाइन इफ़ेक्टेड लैंड है या फिर नमकियात से मुतासरा जो ज़मीन है उसको दोबारा से बहाल किया जा सकता है थ्रू कल्टिवेशन ऑफ ग्रास वराइटीज़, घास की मुख्तलिफ़ अक़साम को उगाकर, सच एज़ कोलर ग्रास, जैसे कि कोलर ग्रास है, बरमूदा ग्रास है, सूडान ग्रास एक्सेट्रा। मतलब ये ग्रास की कुछ अक़साम हैं, घास की कुछ अक़साम हैं जिनको उगाकर हम इस ज़मीन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। एंड फोडर सच एज़, और जानवरों का जो चारा होता है जैसे जंतर है, बरसीम है, लूसन है और मिलट है, टू प्रोड्यूस गुड यील्ड फ्राम इट, उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सम टाइम द वाटर ऑफ अंडरग्राउंड द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गेट्स फर्दर एलिवेटेड। अक्सर औक़ात क्या होता है कि ज़मीन की जो तह होती है, ज़ेर ज़मीन जो पानी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है वो बुलंद होता है एंड द वाटर पासिस थ्रू द मैस ऑफ सॉइल, और जो पानी है वो गुज़रता है मिट्टी के जो बड़े बड़े जो होते हैं हिस्से या टुकड़े उनसे, एंड कम टू द सरफेस, और ज़मीन की सतह पर आता है। दस द ग्राउंड बिकम स्वैप, तो इस तरह जो ग्राउंड है या वो जगह है वो दलदल बन जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सैलिनिटी, तो इसको हम नमकियात कहते हैं। इन दिस सर्कमस्टांसिस, इन हालात में द लैंड इवन बिकम्स बैरन, ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है एंड अनेबल टू कल्टिवेट, और काश्त के काबिल नहीं रहती। मैनी एग्रीकल्चरल लैंड्स इन पाकिस्तान हैव लॉस्ट देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, बहुत सारी जो ज़रूरी ज़मीनें हैं पाकिस्तान की वो अपनी पैदावारी सलाहियत खो चुकी हैं ड्यू टू सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, इन दोनों की वजह से, नमकियात की ज़्यादती की वजह से और पानी के सतह का बढ़ जाना इसकी वजह से। दीज एग्रीकल्चरल लैंड्स आर बीइंग मेड कल्टिवेबल इन द फॉलोइंग वेज,
ये जो एग्रीकल्चरल या ज़रूरी ज़मीनें हैं, इनको दोबारा से काश्तकारी के काबिल बनाया जा सकता है। उसके लिए कुछ ये हमारे पास मेजर्स हैं, जैसे कॉलर ग्रास इज़ बीइंग प्लांटिंग इन वाटर लॉग्ड लैंड टू मेक इट कल्टिवेबल। कि घास की ये जो किस्म है कॉलर ग्रास जो है, इसको हम लगा सकते हैं जहाँ पे पानी की सतह का बढ़ जाना जो है वो इस तरह के मसाइल हैं, ताकि इसको हम कल्टिवेबल बना सकें। इन पाकिस्तान वाटर channels, rajbas and canals are being cemented to prevent wastage of water। कि पाकिस्तान में जो भी नहरी निज़ाम है, राजबाएँ हैं और नहरें वगैरह जो हैं, उनको क्या किया जा सकता है, सीमेंटेड किया जा सकता है, ताकि पानी के जो वेस्टेज है या उसका ज़ाया होना उसको रोका जा सके एंड प्रोटेक्ट द लैंड फ्राम वाटर लॉगिंग। और पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसको हम वाटर लॉगिंग से इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं। विद द desilting of water channels, other programs like cementing of the water channels and canals have been also बीन लॉन्च्ड। इसके साथ साथ जो है वो इन चैनल्स के साथ साथ मुख्तलिफ और जो प्रोग्राम हैं, जिनमें जो वाटर चैनल्स हैं या वो तमाम ज़राए जिनसे हमें पानी मिलता है, उन रास्तों को हम सीमेंटेड कर सकते हैं, नहरों को हम सीमेंटेड कर सकते हैं। मतलब इस तरह के प्रोग्राम हमें शुरू करने चाहिए। इट हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। देयर इज़ लेस वेस्ट ऑफ वाटर ऑन द वन हैंड। एक तरफ इस तरह से पानी जो है वो कम वेस्ट होगा, ज़ाया होगा, एंड देयर इज़ मोर वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन ऑन द अदर। और दूसरी तरफ आपाशी के लिए ज़्यादा पानी दस्तियाब होगा। इन द एरिया ऑफ सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग सच ट्रीज़ आर बीइंग प्लांटेड। वो एरियाज़ जहाँ पे सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग है, वहाँ पे ऐसे दरख्त हमें लगाने चाहिए डेट ऑब्जर्व मोर वाटर थ्रू द रूट्स, जो जड़ों के ज़रिए ज़्यादा पानी को जज़्ब करें एंड ट्रांसफ़र इट इनटू द एटमॉस्फेयर, और उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दें या हमारी जो फ़िज़ा है, माहौल है, उसमें वो उसको छोड़ दें। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए यूकलिप्टस एंड पॉपुलर ट्रीज़ आर प्लांटेड। यूकलिप्टस और जो चिनार या पॉपुलर का जो दरख्त हैं वो हमें लगाने चाहिए।